राम राम राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम कृष्णा BN। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड, आज मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। मुझे विश्वास है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद है। तो चलिए ज्यादा समय आपका ना लेते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहाँ एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब कारखाने के मालिक को इस घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक बहुत चक्का रह गया। अब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये भूत कौन था और इसने राजस्थान के भरतपुर की इस फैक्ट्री को ही क्यों चुना। कि आखिर उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या लेना देना था? क्या उस भूत का इस फैक्ट्री पर पहले से ही साया था? लोग बताते हैं फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत को उसका वेतन भी दे दिया था। इस कहानी में हम जानेंगे कि इस भूत की कहानी जिसने भी सुनी वो क्यों आश्चर्यचकित रह गया। आखिर क्यों उन लोगों को अपने कानों पर ही यकीन नहीं हुआ। आइए फ्रेंड, आज की भूतिया कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। यह वह समय था जब कोरोना वायरस चरम सीमा पर था। दुनिया का हर एक व्यक्ति इस कोरोना संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपने चपेट में लेता ही गया। भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल नाम का एक व्यक्ति काम करता था। वह अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ करता था। विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि कारखाने में काम कर रहे हर एक कर्मचारी को बहुत पसंद था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो सभी फैक्ट्री और कारखाने बंद हो गए। सभी काम काज ठप हो गया। 2-3 महीने तो कंपनियों ने घर बैठे ही अपने कर्मचारियों के लिए वेतन दिया, लेकिन बिना काम करे ऐसा भी कितने दिन चलता। धीरे धीरे कंपनियों के मालिकों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया। विशाल जायसवाल, जो कि भरतपुर की एक कंपनी में कर्मचारी थे, वेतन न मिलने की वजह से वो बहुत उदास रहने लगे। वो भगवान से रोज प्रार्थना करते कि जल्दी से लॉकडाउन समाप्त हो और वो फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए लॉकडाउन भी बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। विशाल जायसवाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और बहुत कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया ना जा सका। विशाल जायसवाल जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उस फैक्ट्री में खबर पहुंचवा दी गई कि आपके फैक्ट्री के एक कर्मचारी जिनका नाम विशाल जायसवाल था, उनकी कोरोना वायरस से मौत हो गई है। विशाल जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विशाल जायसवाल की मृत्यु के बाद उनके परिवार का खर्चा चलना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ और फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी फिर से शुरू हो गई जिसमें विशाल जायसवाल काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि उनके सामने विशाल जायसवाल खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वो चौंक उठे। उन्होंने विशाल जायसवाल से कहा कि तुम्हारी मौत की खबर तो हमारे पास आई थी। विशाल जायसवाल ने जब अपने मालिक से यह बात सुनी तो वो मुस्कुराए और बोले कि सर, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल जायसवाल ने कहा कि फैक्ट्री खुल गई है और मैं काम पे आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री के मालिक ने कहा
कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते ही कहाँ हैं। मेरी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल फैक्ट्री में काम करने लगे, मगर फैक्ट्री के कर्मचारियों को लगा कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर विशाल जायसवाल ने ऐसा क्या किया कि उनके व्यवहार में लोगों को कमी लगने लगी। तो चलिए वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। विशाल जायसवाल मशीन पर काम करते करते अचानक से गायब हो जाते थे। लोग कहते कि विशाल जायसवाल अभी तो अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए। पूछने पर विशाल जायसवाल कहते कि कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर घूमने चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ये लगता कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट तो सुनाई नहीं देती। अब तो विशाल जायसवाल ओवरनाइट के साथ साथ पूरे दिन काम करते रहते। एक बार विशाल जायसवाल के मालिक ने पूछा कि तुम तो पूरे दिन पूरी रात काम ही करते रहते हो, तो तुम सोते कब हो। अपनी कंपनी के मालिक से विशाल जायसवाल हंसकर कहते हैं कि सर, हमारी किस्मत में सोना कहाँ। मालिक कुछ भी समझ नहीं पाते थे कि विशाल जायसवाल आखिर क्या कहना चाहते हैं। एक दिन कंपनी के सभी कर्मचारी घर जा चुके थे और विशाल जायसवाल ओवर टाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आता है। उसने देखा विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठकर काम करते हैं, उसने देखा वहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में बैठा एक अजनबी व्यक्ति काम कर रहा है। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत जोरों से चिल्लाया और जल्दी से भागकर बाहर गया और अंदर फैक्ट्री के मालिक को लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अपनी सीट पर विशाल जायसवाल बैठकर काम कर रहे हैं। ये देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और कहा कि कैसी ऊट पटांग जैसी बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो, कहाँ है वो अजनबी। यहाँ तो विशाल जायसवाल बैठकर काम कर रहे हैं। अब चौकीदार को लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल जायसवाल ने काम पर आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक उनसे संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विशाल जायसवाल द्वारा दिए गए फोन नंबर पर कोई भी फोन नहीं मिलता था। फिर फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि शायद विशाल जायसवाल बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे होंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हाल चाल भी पूछ लूं और उनका 1 महीने का वेतन भी उन्हें दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल जायसवाल के घर पहुँचे, उनके घर पहुंचकर फैक्ट्री के मालिक को जो कुछ भी पता लगा वो सुनकर तो वो पसीने पसीने हो गए। विशाल जायसवाल के घर पहुंचकर पता लगा कि उनकी मौत तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को विशाल जायसवाल की पत्नी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल की पत्नी को बताया कि आपके पति 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो विशाल जायसवाल की पत्नी आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी, आखिर वो कौन था जो मेरे पति के रूप में फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि हो ना हो जरूर वो विशाल जायसवाल का भूत होगा। यह सोचकर वो अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और विशाल जायसवाल की पत्नी से कहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन विशाल जायसवाल ने अपनी ड्यूटी ही नहीं बल्कि 1 महीने ओवर टाइम भी किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल का वेतन और ओवर टाइम मिलाकर 50,000 रुपए विशाल जायसवाल की पत्नी के हाथ में रख दिए। विशाल जायसवाल की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोच रही थी कि एक दिन बच्चों से बातें कर रही थी
कि अगर 40-50 हजार रुपए होते तो घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विशाल जायसवाल की आत्मा यह बात सुन रही होगी, इसलिए 50 हजार रुपए की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने 1 महीने फैक्ट्री में काम किया और ओवर टाइम भी किया, जिससे उनके परिवार को सहारा मिल सके। हेलो फ्रेंड, कुछ लोग इस दुनिया से अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने घर और परिवार से माया मोह नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अपनों का दुख तो मरने के बाद भी देखना बहुत कठिन होता है। ऐसी ही कहानी हमने आपको विशाल जायसवाल जी की सुनाई है। अगर आपको थोड़ी सी भी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, राधे, बाय बाय।